Well, students of DLL first year, I welcome you for English class from Right Parkway. Today we shall discuss sound system in English language. I have written some words in two groups on the board. The first group contains the words. I am going to reading the word. Please listen them carefully. Traditionally, notice police, son, woman, woman. The second group contains the word traditionally, receive, believe, police, complete, key. अब थोड़ा इनको ध्यानपूर्वक देखते हैं। ये जो दो समूह हैं, इन what is the difference between these two groups on the basis of the underlined letters? Here in all the words the letter O is underlined, and in second group different letters are underlined. Here EI, I, E and UAY. यहां ध्यान दीजिए, इसका जो स्टैंडर्ड उच्चारण है, मानक उच्चारण जिसे कहेंगे IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने जो निर्धारित किया उच्चारण हुआ है ये। नोटिस यहाँ ओ है, वो अ और उ ये डिफ्थॉन्ग दे रहा है। यहाँ पर ओ की ध्वनि सिर्फ अ का लाइट साउंड, शॉर्ट साउंड दे रहा है। पुलिस, पुलिस, पुलिस। नोटिस पुलिस। यहाँ जो है ये अ हिंदी में होता है, साधारण आ की ध्वनि है सन। ध्यान से सुनिए, पुलिस, सन। ये है वुमन, ये शॉर्ट ऊ है, हिंदी का जो ह्रस्व ऊ होता है, वुमन, वुमन। और यहाँ पर ये ओ जो है ये ई की ध्वनि दे रहा है। विमेन, ये एक वचन है, एक महिला के लिए आप जानते हैं यहाँ एम के बाद ए होता है और बहुवचन में एम के बाद ई होती है। लिखित में तो हम इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं शुद्ध रूप से, लेकिन जब हम अंग्रेजी भाषा की 4 स्किल्स की बात करते हैं, जो बेसिक स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, उसमें हम शुद्ध उच्चारण नहीं करें, यदि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये ओ जो है यहाँ उ और यहाँ ये जो है अंडरलाइन नहीं हो पाया है, देख लेते हैं ये ई। और इसी तरह से यहाँ देखिए, आपने ध्यान से देखा हो तो सभी में जो अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो रेखांकित साउंड जो है वो दीर्घ ई है यहाँ, जिसको दीर्घ ई कहते हैं, लॉन्ग साउंड ऑफ ई इंग्लिश में कहते हैं। सो ये आई और ई यहाँ लॉन्ग साउंड दे रहा है, यहाँ ई आई लॉन्ग साउंड दे रहा है, यहाँ आई ई, यहाँ पर केवल ई है वो लॉन्ग साउंड दे रही है, यहाँ ई लॉन्ग साउंड दे रही है, यहाँ यू ए वाई टोटल जो है वो लॉन्ग साउंड दे रही है। सारांश ये है कि अंग्रेजी भाषा में एक ही लेटर, सिंगल लेटर कैन स्टैंड फॉर डिफरेंट साउंड्स। इन अदर वर्ड्स, इंग्लिश फोनेटिक सिंबल्स और इंग्लिश साउंड्स आर मोर इन नंबर देन द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। There are only 26 letters in English alphabet, whereas there are total 44 sounds in English language. That is why a single letter may represent different sounds. Letter is single, same letter O in all the 5 words, but sound here it is ow, here it is here it is here it is u, and here it is e. On the contrary means इसके विपरीत, same sound can be represented by different letters. यहां देखिए ई है वो दीर्घ ई और आई से हो रहा है। रिसीव
रिसीव, यह है प्ले, यह प्लेस, यह कंप्लीट, यह है की। तो आप देख लीजिए कि वर्ण अलग अलग है लेकिन ध्वनि एक ही है, डिफरेंट लेटर्स सेम साउंड। और इधर देखेंगे तो सेम लेटर डिफरेंट साउंड, ये चीज है। आज हमने अपने आज के इस सेशन में इस बोर्ड पे लिखे इन शब्दों के माध्यम से अंग्रेजी के साउंड सिस्टम की एक प्रकृति को समझने की कोशिश की है कि अंग्रेजी में एक ही वर्ण, देखिए वर्ण है, वर्ण को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। हम अमूमन यहां थोड़ी त्रुटि कर देते हैं, अल्फाबेट शब्द काम में ले लेते हैं। अल्फाबेट जो है ये वर्णमाला है। अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 वर्ण है और सिंगल वर्ण को हम लेटर कहते हैं, LETTER, जिसे आप वर्ण कहेंगे। तो सेम लेटर में रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड, ये एक प्रकृति है। एक ही वर्ण अलग अलग ध्वनियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है और करता है। और दूसरी इसकी विपरीत जो तासीर है, प्रकृति है या गुण है अंग्रेजी साउंड सिस्टम का, वो है कि सेम साउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट लेटर्स। अब बेसिक बात हम कर रहे थे लिसनिंग और स्पीकिंग की। लिसनिंग के लिए स्पीकिंग जरूरी है और स्पीकिंग जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक लिसनिंग प्रॉपर नहीं होगी, और लिसनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उसका जो पूरा प्रोसेस है, डिकोडिंग द मैसेज, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एंड रेस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली, ये हो नहीं पाएगा। मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, आप सुनिए। आई वांट टू शेयर दिस पोस्ट, आई वांट टू शेयर दिस पोस्ट। और दूसरा वाक्य सुनिए, आई वांट टू cheer this post, I want to cheer this post। दो शब्द है, दो ध्वनियां अलग अलग है, लेकिन इन ध्वनियों को यदि एक स्थान पर दूसरे के स्थान पर पहली कर दी जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। CHAIR, इसमें जो प्रथम ध्वनि है वो च की ध्वनि है, च साउंड, ठीक है। चेयर जो संज्ञा के रूप में कुर्सी है और यदि वर्ब है तो इसका मतलब है किसी की अध्यक्षता करना। I want to chair this post या this meeting। पोस्ट ले लेते हैं, पद है, इस पद पर मैं बैठना चाहता हूं, आसीन होना चाहता हूं, यहां चेयर वर्ब है। I want to share this post, share means share, जिसको आप क्या कहेंगे, आपस में बांटना, ठीक है ना। मोबाइल पर आपके पास जो पोस्ट आती है वो अच्छी है, शिक्षाप्रद है, जैसे ये वीडियो भी है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को यदि आपके लिए कुछ उपयोगी महसूस करते हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। सो ये जो कोविड-19 की पेंडेमिक, इसमें हमें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले गाइडलाइंस के सभी बिंदुओं का अक्षरशः पालन करना है, सुरक्षित रहना है, स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, राष्ट्र को सुरक्षित रखें, बी सेफ, स्टे एट होम, ठीक है। Protect yourself, safeguard yourself, safeguard your family, safeguard your nation. Thank you very much for watching this. Don't forget to share and subscribe. Thank you very much.